गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को इंटर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, समाकलन। समाकलन से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगती है, लेकिन यदि आप मेरा एक ट्रिक अगर पकड़ेंगे तो मैं आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक क्वेश्चन लगाने के बाद आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर रहेगा समाकलन संबंधित, आप उसको बड़े आराम से लगा लेंगे। आइए देखता हूं। आप ये बेटा जानते हैं पहली बात, समाकलन क्या होता है। समाकलन में मिलता है कलन। कलन के दो पार्ट होते हैं, एक अवकलन, दूसरा होता है समाकलन। कलन में दो पार्ट होते हैं, अवकलन और समाकलन। फिर इस समाकलन के टू पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित का मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, और निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि जिसका समाकलन हम करते हों और उसका समाकलन एक सीमा के अंतर्गत करते हों, उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। आइए आपको मैं बताने चल रहा हूं, फार्मूला किताबों में भी लिखा होता है। फार्मूला का मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि फार्मूला आपके किताब में लिखा होता है, लेकिन एक फार्मूले का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर फार्मूला बेटा दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो इसका समाकलन आप करते हैं तो लिखते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। गुड। अगर इस प्रकार का साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक से कार का जिसका समाकलन का फार्मूला दिया है, अगर इसी जैसा अगर प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो आप बड़े आराम से हल कर लेंगे। लेकिन अगर मैटर यह हुआ कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहां पर है x, यहां पर है 6x, फिर किसी दूसरे बुक में दिया रहेगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर 6x है, कोई दूसरे क्वेश्चन में दिया नहीं 7x, कहीं दे देगा mx, कहीं दे देगा nx, कहीं दे देगा ax। तो आप एक मेरा डायलॉग याद करिए, डायलॉग से आपका काम बन जाएगा। कहने का मतलब कि अगर साइन 6x है तो ये अपने दिमाग में बनाइए कि साइन x का फार्मूला इंटीग्रेशन का होता है माइनस कॉस एक्स बेटा, तो इसको लिख लो माइनस कॉस 6x। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स कन्फर्म, माइनस कॉस एक्स मैंने लिख लिया। एक डायलॉग मेरा और है, जो रहेगा एक्स से सटा, जो रहेगा इस एक्स से सटा उसको लिखेंगे बटा प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बस अगर आपको समझ में आएगा कि नहीं सर ये बताइए यहां पर 9x होता, तो यही तो मैं कह रहा हूं, साइन 9x अगर होता तो साइन 9x का होगा माइनस कॉस 9x, इसके बाद जो रहेगा x से सटा वही हो जाएगा बटा, तो 9 इससे सटा रहेगा तो बटा में 9 हो जाएगा बेटा। बस इसी तरीके से आप किसी भी कठिन से कठिन समाकलन को आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि यदि आपको यह ट्रिक अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, ताकि हम आपको इस ऐसे बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में ट्रिक आपको देते रहें और मेरी हौसला भी बढ़ता रहे, ताकि मैं सोच पाऊं कि मेरी ट्रिक बच्चों को समझ में आ रही है, बच्चे हमारे ट्रिक का डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू।